लॉज ऑफ मोशन जहां तक हमने कल सीखा था, कल तक में एक बार बेसिक बनाया था हमने, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है ये कि तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कहानी, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये कोई एंगल है, मान लो 60 डिग्री या 30 डिग्री, कुछ भी दिया हो। और मान लीजिए कि यहां पर कोई एक ब्लॉक है, इस तरह से एक ब्लॉक है यहां पर, इसका मास है m1 और ये मैंने मान लिया 2 kg। और इस तरह से क्या है बच्चों कि यहां पर एक पुली भी है, यहां पर क्या है, एक पुली भी है। अब होगा क्या यहां पर कि भाई यहां पुली से ये ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है यहां पर, और यहां पर एक दूसरा ब्लॉक यहां पर कनेक्टेड है, इसका मास मैंने मान लिया 4 kg। सो वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन। हर तरह के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, और आपको बताना है कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, और ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है यहां पर, क्वेश्चन ये है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, acceleration of each block and tension in the string, tension in the string। तो भाई धागे में टेंशन बताना है आपको और बताना है दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखोगे भाई ये 4 kg है, ये ज्यादा मास है, ये ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा किसी एक्सेलरेशन ए से, और जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा। तो आपको यहां पर ए बताना है। दूसरा, क्या एक ही स्ट्रिंग है, क्या ये पुली मासलेस है, क्या ये स्ट्रिंग मासलेस है। यस, ये जो पुली और स्ट्रिंग है ये मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, हमेशा यही होगा। तो भाई होगा क्या कि भाई इसमें जो भी होगा वो टेंशन टी है, जो भी होगा वो टेंशन टी होगा, तो सेम टेंशन होगा पूरे में। तो आपको बताना है यहां पर इसमें टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगी इसमें टेंशन की वैल्यू, और क्या होगी दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन की वैल्यू। ओके, जिसको भी डाउट है पूछते जाना, बिल्कुल फील फ्री, जैसे हमेशा पूछते हो पूछते जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे जैसे करते हैं। तो भाई इसमें भी इस ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस वाले ब्लॉक का बनाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। भाई हमारे पास दो वेरिएबल है ए और टी। कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल है ए और टी। तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। चलो बात करते हैं, सबसे पहले चलो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो होगा क्या, देखो ऐसा है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, आप देख रहे हैं ये वाला, ये 60 डिग्री है। ओके, बहुत बढ़िया। ये ब्लॉक है आपका, यहां पर ये ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, खुद बना सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी करता हूं यहां पर, इसका मास है M1, M1 की वैल्यू पता है हमें 2 kg है। अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे दिखाओ जरा। भाई हर बॉडी में मास जरूर होता है, थैंक यू, हर बॉडी में मास जरूर होता है, इसलिए इसका वेट जरूर होगा, और वेट होगा नीचे की तरफ, हमेशा वेट नीचे ही लगता है, मार्कर को छोड़ूंगा तो नीचे ही गिरेगा। तो यहां पर लगेगा M1G फोर्स। दूसरा, क्या ये ब्लॉक किसी सरफेस के कांटेक्ट में है? क्या ये ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में है?
है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन मैं R1 मान लेता हूं, ब्लॉक 1 पे लग रहा है इसलिए। अगर ब्लॉक 2 पे लगेगा तो R2 लिखेंगे, अगर लगेगा तो। ये 60 डिग्री है तो आपको पता है, हम सीख चुके हैं कि ये भी 60 डिग्री होगा, और ऐसा क्यों ये भी हम बात कर चुके हैं। क्या कोई और भी फोर्स लग रहा है इस पे? डेफिनेटली लग रहा है। इस पे लग रहा है टेंशन। इस पे क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है इधर की तरफ। और टेंशन आपको बताया था, हमेशा एक ऐसा फोर्स होता है जो स्ट्रिंग के द्वारा लगता है, और टेंशन का डायरेक्शन उस बॉडी से दूर की तरफ लगेगा। इसके लिए देखूंगा इधर, इस वाले के लिए देखूंगा तो इधर। ये टेंशन का डायरेक्शन होगा इस बॉडी से दूर की तरफ। तो सबसे पहले जो जो फोर्सेस लग रहे थे इस पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया। क्या इसमें किसी बच्चे को तकलीफ है? बता दे कोई एक बच्चा, एक तकलीफ बता दे। आज कसम है राखी सावंत की, बता दे एक तकलीफ। कोई भी तकलीफ हो इसमें तो बता दे। सही है यहां तक? चलो अब आगे क्या करते हैं। हमें मालूम है कि इधर की तरफ जा रहा है ये किसी एक्सेलरेशन ए से, इसका मतलब नेट फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये 4 किलो है, ज्यादा मास है, तो भाई ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये इस तरह से जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे M1G को। वेट को कंपोनेंट में अब हम रिजॉल्व करने वाले हैं। एक कंपोनेंट इधर होगा और वो होगा M1G, और ये होगा cos 60 डिग्री। इधर की तरफ क्या होगा? M1G, और वो होगा cos 60 डिग्री। भाई जिसके भाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, आपको पता है एक कंपोनेंट एक तरफ, दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ आता है। एक कंपोनेंट एक तरफ, दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ। जिसके साथ एंगल बना है cos आता है, और दूसरी तरफ क्या आएगा? साइन में आएगा। तो ये आएगा M1G साइन, M1G साइन, और ये कितना है? 60 डिग्री है तो 60 डिग्री आएगा। इज इट ओके? जिसके साथ एंगल, उसके साथ cos आता है, उसके ठीक परपेंडिकुलर में साइन आता है। बहुत बढ़िया। अब आप यहां पर देखोगे तो मैं बड़ा आसानी से एक क्वेश्चन लिख सकता हूं। क्या ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में कोई मोशन आपको दिख रहा है? नहीं। मोशन जो भी है इस इंक्लाइंड सरफेस के साथ साथ है, इधर या इधर तो नहीं है। इसका मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है। तो यहां पर R1 जरूर M1G साइन cos 60 के बराबर है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। बाय चांस इसकी हमें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। इस वाले इक्वेशन की हमें किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा, अब इधर की तरफ ये बॉडी जा रही है, इसका मतलब इधर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है। इधर की तरफ बॉडी जा रही है, इसका मतलब इधर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है। और ये जो F नेट होगा, आप कैसे लिखते हैं? इस डायरेक्शन में जो जो फोर्स होगा उसको पॉजिटिव दिखाएंगे। तो यहाँ टेंशन पॉजिटिव आ जाएगा, टेंशन एक फोर्स है, पॉजिटिव होगा। उसके अपोजिट में जो जो होगा नेगेटिव दिखाएंगे, तो यहां पर आएगा -M1G साइन 60 डिग्री। ओके, एक डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव है, उससे अपोजिट में जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव होगा। सहमत आप लोग? ऐसा होगा। अब F नेट की जगह पे आप हमेशा MA लिख सकते हैं, और लिखते ही हैं। फादर की जगह पे माँ, फादर की जगह पे माँ लिख दो यहां पर। तो यहां पर है M1A, और ये आ गया T टेंशन माइनस M1 सॉरी, ये क्या है आपका? M1G इंटू साइन 60 होता है √3/2। तो चलो इनकी वैल्यू रखते हैं जो जो आपको पता है, ताकि हम A और T में एक सिंपल रिलेशन बना सके। तो M1 की वैल्यू हमें पता है 2 kg है, तो यहां पर 2A आ गया, इक्वल टू T माइनस 2 इंटू 10, G को मैंने 10 मान लिया है, और ये √3/2 तो है, 2 से 2 चला गया। √3 की वैल्यू बच्चा छोटा बच्चा भी जानता है 1.732 होता है, तो मैं ये लिख देता हूं। तो यहां पर आ गया 2A इज इक्वल टू T माइनस 10 इंटू 1.73, मल्टीप्लाई कर दो यहां पर 2A इज इक्वल टू T माइनस
17.3 इतना आ गया, ये आ गया एक रिलेशन। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि भाई ये क्वेश्चन बनेगा? किसी को किसी तरह की डिफिकल्टी तो नहीं बच्चों? बताओ, बता दो मुझे, तकलीफ बता दो। आज रटना नहीं है, छोड़ दो रटना, ठीक है? क्वेश्चन के सामने डटे रहो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो भाई इसके डायग्राम से हमने ये क्वेश्चन बना लिया। इसकी तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, फ्रैक्शन वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी, बट अभी से हम सीखते जा रहे हैं कि भाई ठीक है, आगे तो काम आना ही है, इसमें काम नहीं आएगा। अब हमें एक और रिलेशन चाहिए, क्योंकि वेरिएबल है 2 ए और टी, तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। कितने इक्वेशन की जरूरत होगी? हमें 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। तो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M2 का फिजिक्स फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाने वाले हैं। तो चलो बनाते हैं अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 बहुत आसानी से। तो भाई M2 ब्लॉक जो है आपका ये रहा। क्या ये हवा में लटका हुआ है? बिल्कुल लटका हुआ है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? ये स्ट्रिंग है, कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं? भाई क्या इसका मास है? बिल्कुल हर चीज में मास है, सिर्फ लाइट ही मासलेस पार्टिकल है, सिर्फ लाइट ही मासलेस पार्टिकल है। निखिल हमारा पुराना स्टूडेंट है, कोलंबिया स्कूल से पास आउट हुआ है 1-2 साल पहले ही, बहुत बढ़िया मेहनती बच्चा। अब यहां पर देखो, यहां पर भाई टेंशन, एक टेंशन लगेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, टेंशन लगेगा। और टेंशन है ऊपर की तरफ बच्चों, इस बॉडी से दूर की तरफ है टेंशन, इस बॉडी से दूर की तरफ है टेंशन, बहुत बढ़िया। नीचे लगेगा यहां पर mg और ये है आपका m2g। वेट हमेशा लगेगा बॉडी पे, वेट हमेशा ही लगता है और हमेशा वेट का डायरेक्शन फिक्स है, नीचे की तरफ लगेगा। टेंशन उस बॉडी की से दूर की तरफ लगता है और लग गया। अब ये बॉडी जा किधर रही है? नीचे जा रही है, ऊपर? नीचे हमने मान रखा है। एक और बात बताऊं आपको कि नीचे जा रहा है मैंने मान लिया, ये ऊपर जा रहा है मैंने मान लिया, ये वेट मुझे ज्यादा लग रहा है इसलिए मैंने मान लिया कि भाई ये नीचे जा रहा होगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया तो क्या होगा? आपका अंदाजा गलत हो गया तो क्या होगा? प्यारे बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर उल्टा एज्यूम करोगे, चेक कर लेना, तब भी आंसर ठीक आएगा। आपको अंदाजा लग जाए कि इधर जा रहा है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप एज्यूम कर लो बच्चों। उस एजम्पशन के हिसाब से काम करो और खुशी मनाओ। सो यहां पर देखते हैं बच्चों, यहां पर देखते हैं। तो यहां पर अब ये नीचे की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a से, तो अब मैं इसके लिए क्वेश्चन लिखूंगा। तो यहां पर आएगा F नेट और F नेट आएगा m2g माइनस टी, m2g माइनस टी आएगा बच्चों। आएगा या नहीं आएगा? जिधर जा रही है बॉडी उस डायरेक्शन में जो जो फोर्स लग रहा है वो माइनस उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स, वो हमेशा यही करेंगे आप लोग, हमेशा। तो यहां पर एफ नेट लिख रहे हैं आप लोग, एफ नेट की जगह पे m2a और ये है आपका m2g माइनस टी। तो क्या इनकी वैल्यू रखना चाहेंगे? बिल्कुल रख देते हैं। m2 है 4 kg, क्वेश्चन में गिवन है तो वही हम यूज करेंगे। तो ये आ गया 4 kg, ये क्या आ गया आपका 4 kg इंटू a इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 30। तो चलो भाई इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4a इज इक्वल टू 40 माइनस टी। तो क्या एक और रिलेशन मिल गया आपको ए और टी में? बिल्कुल, इक्वेशन नंबर 3। चेक कर लो कैलकुलेशन, आप लोग खुद अपना कैलकुलेशन करते जाओ। तो यहां पर देखो कुछ नहीं था, बड़ा आसानी से कर लिया। नेट फोर्स ये नीचे जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जो जा रहा है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसको पॉजिटिव दिखाया, उससे अपोजिट में जो लगेगा उसको नेगेटिव दिखाएंगे, उसको नेगेटिव दिखा देंगे, नेगेटिव दिखा देंगे। ओके, एफ नेट की जगह पे हमेशा एम ए लिखते हैं, आज फिर से लिख दोगे, लिख दिया आपने, m2 की वैल्यू रख दिया, जो जो पता है उसकी वैल्यू रख दिया, एक रिलेशन मिल गया। अब कोई बड़ी बात नहीं है, इसको और इसको, ये 2 और 3, नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस 2 and 3 in a and t, we can solve these equations।
चलो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात है, आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो, टी का तो ऐसे खात्मा हो जाएगा। तो चलो 1 + 2 कर देता हूँ, 2 + 3 कर देता हूं। तो यहां पर 2 ये रहा, 2a = t माइनस 17.3, और यहां करेंगे तो 4a = तो यहां पर माइनस का t प्लस का 40, टी के नीचे टी वाला लिखो, टी के नीचे टी वाला लिखो, ठीक है, नंबर के नीचे नंबर लिखो, क्या आएगा बच्चों यहां पर, ये टी से टी कैंसिल हो गया, 6a, और यहां पर ये आ गया 14.0, और ये आ गया 17.3। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको आता ही है, 10 में 7, 3 गया 7, यहां पर उल्टा क्यों लिख दिया, ठीक तो था, 40 है ना, 40.0 में से 17.3 घटा दो, तो यहां पर 7 आएगा, 9 में 2, यहां पर बचा आपका 3 यानी कि 2, तो 22.7 आ गया। ए आ जाएगा, डिवाइड करो 22.7 को 6 से डिवाइड कर लो, 3 और बचा क्या 6, तो 6 60 4 47 इतना आ जाएगा, लगभग इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर लो कैलकुलेशन भाई, सभी लोग करें कैलकुलेशन, क्या ये आ रहा है आंसर, क्या कुछ और आ रहा है, डू इट, डू द कैलकुलेशन राइट नाउ, सभी लोग करते रहे कैलकुलेशंस, ओके, सभी लोग कैलकुलेशन करते रहे, ओके। तो प्यारे बच्चों ऐसा आ गया, a = 3.8, सही है ना बच्चों, ऑडियो और वीडियो ठीक है ना, ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बड़ी आसानी से आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब आपको टेंशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन में रख दो, किसी में भी रख दो, चलो मैं किस में रखूं, चलो इसमें रख दिया, किसी में भी रख दो, आपकी मर्जी है। तो फ्रॉम टू, तो यहां से देखो टी मिलेगा क्या, 2a प्लस का 17.3, इस तरह से आ गया। तो चलो यहां पर करो, हाँ अप्रोक्सीमेटली 4 आ गया, यस ठीक है। तो यहां रखो टी की वैल्यू 2a की जगह पे 3.8 प्लस 17.3 आ गया, मल्टीप्लाई करो, 16 से 7, तो यहां पर इतना आ गया, और प्लस 17.3, तो भाई जोड़ लो इसको, क्या बड़ी बात है, तो ये 9 आ गया, ठीक है, 7 14 का 4 24.9 न्यूटन आएगा। तो टेंशन कितना आ गया, टेंशन कितना आ गया, इसकी लाइफ में कितना टेंशन है भाई, टेंशन आ गया 24.9 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 25 न्यूटन, और एक्सेलरेशन तो पहले निकाल चुके हैं, खत्म बात। तो इस तरह से क्वेश्चंस का शिकार किया जाता है। देखो क्वेश्चन अनगिनत बनेंगे, कोई गिनती नहीं है, कॉन्सेप्ट हम यही अप्लाई करते रहेंगे और करते रहेंगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चले क्या, लो तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा, मिटा दो, हाँ जी, अगर स्ट्रिंग में मास हो तो क्वेश्चन में इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा अनमोल, बिल्कुल पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग का मास होगा या पुली का मास होगा या फ्रिक्शन होगा पुली और स्ट्रिंग के बीच में, सबका असर पड़ता है, बट यहां पर हम सारा नेग्लेक्ट करके चलेंगे, नहीं तो एक कॉन्टिन्यूस बॉडी हो जाएगी, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी अभी क्वेश्चंस बनेगा लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, सब जगह पे मास बिल्कुल ही पुली का नेग्लेक्ट करेंगे, स्ट्रिंग का मास नेग्लेक्ट करेंगे। दूसरे इक्वेशन से 24 आ रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरा तो डिवाइड किया नहीं होगा ना, तो वो चलेगा, इतना चलेगा, ठीक है। इससे आप चेक करो, यही आएगा
ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से करोगे तो मामूली सा वेरिएशन आएगा, क्योंकि हमने पूरा तो कुछ किया ही नहीं ना, ये पूरा डिवीजन, ये पूरा एक्सलेशन तो निकाला ही नहीं, तो हमने 1 प्लस के बाद छोड़ दिया, तो भाई थोड़ा बहुत तो एरर आएगा, ठीक है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, सही माना जाएगा वो। आप चाहो तो उससे आगे भी कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मान लो अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों, क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ऐसा है, ये क्वेश्चन आ गया इस तरह से, समझेंगे, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ओके, यहां पर एक फिर से एक पुली है, यहां पर फिर से एक पुली है, दो ब्लॉक्स हैं यहां पर, एक ब्लॉक ये रहा, ये है M1 और ये है 2 kg, और यहां पर एक दूसरा ब्लॉक है ऐसा, दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, ये M2 है और इसका मास है 4 kg। अब यहां से जा रहा है ऐसे, यहां से जा रहा है ऐसे, यहां से जा रहा है ऐसे, ओके बच्चों। अब हो क्या रहा है यहां पर कि भाई स्लाइड हो रहा है, मैंने इसको ज्यादा मास मान लिया, तो मैं मानता हूं कि ये इधर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से, और ये इधर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। क्वेश्चन वही है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इधर भी इंक्लाइंड प्लेन कर दिया। अगेन आपको निकालना है फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, समझे बच्चों। तो क्वेश्चन है फिर से आपका, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको निकालना है, तो करो ट्राई, जल्दी से करो, फटाफट करेंगे। तो आपको करना क्या है, जल्दी से करो, जल्दी से, फटाफट सभी लोग करेंगे जल्दी से, जल्दी से करेंगे। बनाओ डायग्राम इसके लिए, बनाओ इसके लिए, इक्वेशन से लिखो। हाँ जी, बिना डायग्राम बनाए कैसे करोगे, तुक्का नहीं मारना बच्चे, गैस वर्क नहीं चलेगा कि ऐसा हो जाएगा, नहीं, कंक्रीट चाहिए, तो बिना डायग्राम बनाए नहीं होता। हाँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी करने लग जाएंगे, दिमाग बहुत तेजी से चलने लगेगा, वो एक अलग बात है, ओके। तो देखो आपके लिए जिंदगी आसान है, इस वाले ब्लॉक के लिए देखो ऑलरेडी हमने काम कर रखा है, ये M1 तो सेम ही है, सेम डायग्राम सेम इक्वेशन, बनेगा या नहीं बनेगा, पहली बात तो यही है, तो इतना काम तो मैंने ही कर दिया आसान आपके लिए, सही बच्चों। तो भाई M1 के लिए तो यही डायग्राम बनेगा, और हमने बना दिया, और ये रहा कर दिया जो पिछले क्वेश्चन में था। नाउ यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम फॉर M2, उस पे दिखाओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, और इक्वेशन लिखो उसके लिए भी, तो लिखो इसके लिए भी, देखो क्या आ रहा है, करो। क्यों बच्चों, ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को, प्लीज कंफर्म में। ओके, ओके, थैंक यू। अब ठीक है, स्क्रीन एवरीथिंग सही है।
हाँ भाई बच्चों, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, करते रहो करते रहो करते रहो फटाफट। तो भाई इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपके लिए, अरे यार, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कैसा होगा। तो यहां पर इसके लिए बनाते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए, चलो मैं यहीं पर बना देता हूं, यहीं पर बना देता हूं। यहीं पर बना देता हूं, इसके लिए इसी में बना दूं क्या? चलो इसी में बना देते हैं यार। तो इसी में बनाता हूं डायग्राम इसके लिए। तो देखो बच्चों, एक तो होगा, आपको अलग से बनाना है, मैं यहां बना देता हूं। एक लगेगा M2G इधर, और वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन R इधर लगेगा, ये होगा R2। भाई M2 के ऊपर जो लग रहा है वो R2 है, और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और आपको पता चल चुका है कि ऐसा क्यों होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब मैं इस M2G को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक कंपोनेंट जो होगा इधर की तरफ होगा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। क्या बच्चों सहमत है आप लोग? कोई वेक्टर होता है, उसका एक कंपोनेंट एक तरफ और दूसरा कंपोनेंट दूसरी तरफ होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता बताओ। तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर, जिसके साथ एंगल बना है उसके साथ cos थीटा, तो M2G cos थीटा। इधर क्या होगा? M2G cos थीटा। तो इस तरफ होगा M2G cos थीटा, इधर क्या होगा बच्चों बताओ? M2G sin थीटा। ऑलरेडी हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। थीटा की जगह 30 है तो हम 30 लिखेंगे, अब यहां पर 30 लिखेंगे। तो 30 डिग्री है यहां पर, 30 डिग्री है यहां पर। दूसरी बात, क्या कोई और फोर्स नहीं लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था। स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस पे तो टेंशन लग रहा है, और टेंशन हमेशा इस बॉडी से दूर की तरफ होगा। इसके लिए देखता तो इससे दूर की तरफ, इससे देखूंगा तो इससे दूर की तरफ। जिस भी बॉडी को देखोगे उससे दूर की तरफ टेंशन होगा। अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा। अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा, लेकिन एक ही स्ट्रिंग है पूरे पे, ये देखो, तो एक ही टेंशन होगा, अलग अलग टेंशन नहीं होंगे। अब हम इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा इधर, तो यहां पर R2 जो होगा M2G cos 30 के बराबर होगा। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना इधर होगा, तभी इधर की डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ना तो ये इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जितना इधर लग रहा है फोर्स उतना इधर लग रहा है, तो ऐसा हो गया। क्या ये अब इधर जा रहा है? क्या इधर जा रहा है? बिल्कुल इधर जा रहा है। तो अब हम लिखेंगे नेट फोर्स। अब हम नेट फोर्स लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह से। इसका कोई फायदा नहीं है, बट हमने लिख दिया। इक्वेशन नंबर 3, ये फ्रिक्शन वाला आने वाले टाइम में एक दो क्लास में हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे, तब आप देखोगे कि हम इसको भी लेंगे। तो एफ नेट जो होगा यहां पर आप देखोगे इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक्सलेशन इधर है, तो नेट फोर्स भी इधर ही होगा, तभी इधर जा रहा है, हमने एज्यूम किया हुआ है। तो इस डायरेक्शन में जो जो फोर्स होगा उसको आप पॉजिटिव दिखाओगे, उससे अपोजिट में जो जो होगा उसको आप नेगेटिव दिखाओगे। तो इस डायरेक्शन में जो जो है वो क्या है आपका? M2G sin 30 है, ठीक है, ये पॉजिटिव दिखाओगे। उससे अपोजिट में है टेंशन, इसको आप नेगेटिव दिखाओगे। इस डायरेक्शन में जो जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव दिखाओगे, उससे अपोजिट में जो जो है उसको आप नेगेटिव दिखाओगे। एफ नेट की जगह पे आप लिखेंगे MA, एफ नेट की जगह पे MA। कौन सा ब्लॉक है ये? M2, तो M2A लिखेंगे। हमेशा की तरह यही काम करते हैं, आज भी यही करेंगे। तो M2G ये हो गया। sin 30 आपको पता है 1/2 होता है, माइनस टी लिख दिया यहां पर। चलो भाई, M2 की वैल्यू पता है बच्चों, उसकी वैल्यू भी रख देते हैं। 4 kg है, M2 तो 4 लिखेंगे, तो 4A = 4 × 10,
इंटू हाफ माइनस टी, यहां से ये कैंसिल हो गया तो ये 2 हो गया, तो 4a इज इक्वल टू 20 माइनस टी आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया. So now once again we have two equations in A and T. A और T में फिर से हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं. चेक करो कैलकुलेशंस, आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, क्या ये आ रहा है, चेक इट. क्या अग्रिम इक्वेशन यही था, क्या नव्या यही है या कुछ और है? अनमोल रतन बताओ, अगर ये आ रहा है तो ठीक है. ओके, जल्दी जल्दी गिव द रिस्पॉन्स क्विक फास्ट. yes okay, that's great. Now we can solving equations 2 and 4. कोई बड़ी बात नहीं, फिर से ऐड कर दो फिर से ऐड कर दो. सही है, बहुत बढ़िया. फिर से जैसे आप ऐड करोगे, अब कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐड नहीं कर रहा. तो सॉल्विंग 2 and 4 तो भाई कुछ नहीं करना, 2 को और 4 को ऐड कर दो तो आप पर आराम से a आ जाएगा. और कितना आ गया आपका एक्सेलरेशन? इतने सारे बच्चों ने कैलकुलेशन कर लिया तो मैं क्यों टाइम लगाऊं. 0.33. क्या सभी का आ रहा है 0.33 एक्सेलरेशन? चेक इट. 0. नहीं भाई, सभी का नहीं आया, सेम अलग अलग आ रहा है. सभी लोग करो कैलकुलेशन जल्दी से. टेल मी द आंसर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? भाई सब अलग अलग बच्चों का अलग अलग, ये तो मजे की बात है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ जाता है. इक्वेशन सेम है तब भी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, घोटाला कर देते हैं. देख लो कितना वेरिएशन आ रहा है आंसर में. कोई 4.46 बता रहा है, कोई 0.44 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है. ये गड़बड़ है भाई, ये नहीं चलेगा. कमान डू इट, कमान. 0.44 दो बच्चों का आ रहा है. ओके, 0.45 भी आ रहा है, 0.46 भी आ रहा है. ओके, wow, I like it. Variation in the answer, yes. 0.44 अब अनमोल का आ गया है. ओके, तो भाई कई बच्चों का आ रहा है 0.45. चलो ठीक है, फिर एक्सेलरेशन को मैं अप्रोक्सीमेटली 0.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेता हूं. आपको ही कैलकुलेशन करना है, ये बच्चों वाले कैलकुलेशन है. फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू या तो 2 में रखो या 4 में रखो, आपका टेंशन आ जाएगा. तो रख दो, जल्दी से रखो. 10th क्लास में इसीलिए दो इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया गया था. ओके, करो कमान. 0.44 0.45 चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, चलेगा. क्योंकि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते. √3 की कौन सा आपने एग्जैक्ट वैल्यू रखा होगा, तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे. तो ये 0.44 या 0.45 दोनों चलेगा बच्चों. What is the value of tension? ऐसीता शर्मा बताएं आप, क्या आएगा बच्चे? रखो यहां पर और मुझे बताओ जल्दी से, टेंशन क्या होने वाला है? अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में टेंशन ना हो तो टेंशन की वैल्यू बताने का 18.2 आ गया अनमोल का. बहुत सबसे पहले आ गया है 18.2. यूनिट के साथ लिखा करो हमेशा. बाकियों का बताओ. 8.68 अग्रिम का. ओहो भाई, आंसर मिसमैच हो रहा है. चेक इट अगेन, देख लो. अब इसको ए को ये लेके चलो और करो जल्दी से फटाफट. कमान हरी अप, डू इट जल्दी से. जो भी देख रहा है खुद कैलकुलेशन करे बेटे, ऐसे नहीं होता, खुद कैलकुलेशन करने से होता है. एग्जाम में खुद करना है. अगर अभी यहाँ नहीं कर पाया तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे. ऋषित का आया है 20, तुषार का आया है 18.2. भाई 18.2 दो बच्चों का आ चुका है. 18.2 आंचल का भी आ गया, 3 बच्चों का आ गया. एक्सेलरेशन 2.7 नहीं भाई, सबका आ रहा है. यही तो मैं बहुमत की जीत मानूंगा. ठीक है, तो भाई 18.2 कईयों का आ रहा है. ओके, और बाकी बच्चे भी बैठे ना रहे, कैलकुलेशन करें. डू इट द कैलकुलेशन, छोटी मोटी बात है, जल्दी से. ए की वैल्यू रखो, किसी में भी रखो, जिसमें आपको आसान लगे उसमें रखो.
तो ये आ रहा है 18.2, एक और बच्चे का भी आ गया, नव्या का भी, तो भाई मानता हूं सही है 18.2 न्यूटन। और ये मुझे लिखना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली है बच्चों। आप एग्जैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप √3 की वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं रख रहे, पूरा डिवीजन कई प्लेस तक नहीं कर रहे, आप 2 प्लेस तक कर रहे हैं मैक्सिमम, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। तो ये ऋषित का भी अब आ गया, ओके, कई बच्चों को आ गया, मैं ठीक मानता हूं। बताओ बच्चों, कोई तकलीफ है यहां तक? अब मुझे बताओ, आज 2 क्वेश्चन करवाए आपको, इसमें कोई भी तकलीफ है तो बताओ, जरा सी भी तकलीफ, आपके आंसर आने लग गए, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या हमें अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए? चले अगले क्वेश्चन की तरफ, पक्का? ओके, ठीक है, तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं कि मान लो प्यारे बच्चों, मान लो, क्या मान लो, ये धरती है, ऊपर आसमान है, ये धरती है, ऊपर आसमान है। अच्छा, यहां पर 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये रहा M1 मान लिया मास, और M1 की वैल्यू दे देता हूं, चलो कितना, 6 kg, कुछ भी मान लिया मैंने। फिर एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड एक और ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, इसका मास M2, और चलो M2 कितना मान लूं, चलो 2 kg मैंने मान लिया। चलो एक और ब्लॉक ले लेते हैं, एक और ब्लॉक ले लेते हैं भाई इस सरफेस पे, और स्ट्रिंग से, एक और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये, इसका मास है M3, और M3 चलो मैंने मान लिया, कितना मान लूं, कितना, बताओ, जितना बोलोगे उतना मान लेता हूं M3। 12 किलो मान लेता हूं, 12 kg मैंने मान लिया भाई ये। और यहां से आप फोर्स लगा रहे हैं F, भाई काफी दम लगा रहे हैं, और चलो मैंने 400 न्यूटन मैंने मान लिया, 400 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हैं, 400 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं आप, ऐसे खींचे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ओके। तो भाई अब आपको बताना क्या है कि भाई यहां पर 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग, इसमें पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा, T1 टेंशन मैंने मान लिया, इस पूरे में सेम रहेगा T2, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, टेंशन अलग अलग रहेगा, इधर खींच रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर कोई एक्सेलरेशन होगा वो निकालना है। क्या सभी का एक्सेलरेशन सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा, जिस एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा, उसी एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा, ओके। सभी एक्सेलरेशन, सभी बॉडी सेम एक्सेलरेशन से सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको यह बताना है तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या होंगे, आपको बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है इनमें टेंशन क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। तो करो, ट्राई करो, कैसे करोगे? फ्रिक्शन, अरे पूछने का नहीं, बोले फ्रिक्शन के बारे में मैंने कुछ मेंशन किया, मैंने कुछ मेंशन किया, नहीं किया, इसका मतलब नेग्लेक्टेड है। अगर मुझे फ्रिक्शन की बात करनी होती, आपसे फ्रिक्शन का कैलकुलेशन करवाना होता, तो मैं कुछ उससे रिलेटेड मेंशन करता, बट नहीं किया तो फ्रिक्शन एब्सेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप ये मत पूछने लग जाना, मैम सर इसमें फ्रिक्शन है या क्या या नहीं, क्या पूछने का नहीं भाई, पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक्सप्रेशन अगर टीचर को देना होगा तो टीचर समझदार हैं, वो अपने आप कुछ मेंशन करेंगे, बट यहां कुछ भी मेंशन नहीं है, नेग्लेक्टेड है। चलिए, इसी बीच में आपका ट्राई किया आपने, बहुत बढ़िया। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पर अनमोल रतन
बहुत बढ़िया, आपने ट्राई कर लिया। एक्सेलरेशन निकालेंगे सबसे पहले। इस तरह के क्वेश्चंस में पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालेंगे। तीनों एक ही साथ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। जितनी तेजी से ये जाएगा उतनी तेजी से ये, उतनी तेजी से ये, क्योंकि भाई इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इन एक्सटेंसिबल मतलब जिसका लेंथ बढ़ नहीं सकता। इन एक्सटेंसिबल का मतलब जिसका लेंथ बढ़ नहीं सकता, ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बच्चों, समझ रहे हो। तो यहां पर जा रहा है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक सिंगल ब्लॉक के रूप में मानेंगे। तीनों को एक सिंगल ब्लॉक के रूप में मानेंगे। तीनों को क्या मानोगे, एक सिंगल ब्लॉक के रूप में मानोगे। तो तीनों का मास यहां पर कैपिटल एम मैंने मान लिया, और ये M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा। सही बोला मैंने। और टोटल मास जोड़ दो, कितना आएगा M, तो ये भाई कितना है 6 2 8, और ये हो गया 20 kg आ गया। सीधी बात तो ये है। तो टोटल मास आ चुका है, टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना आ गया, 20 kg आ गया। इसमें किसी बच्चे को तकलीफ आ गई हो इस बात पे? नहीं है। तो अब मैं सीधा लिखता हूं यहां पर 20 kg। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम पूरे सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक के रूप में पहले कंसीडर करेंगे। तो भाई पूरे सिस्टम को, ये ग्राउंड है, धरती माता। अब आपको दिखाना है इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो यहां पर देखोगे एक फोर्स लग रहा है इस पे नीचे की तरफ, वेट लगेगा, कैपिटल mg लगेगा। हर बॉडी पे वेट जरूर लगता है अगर मास है तो, और मास होता ही होता है। सिर्फ फोटोन है मासलेस पार्टिकल, बाकी सब में मास होता है। अच्छा, ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन आर भी ऊपर लगाने वाला है। आर भाई सरफेस के ऊपर है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और क्या इधर, ये देखो ये पूरा एक सिस्टम हो चुका है अभी। तो सीधा ये दिखाएंगे हम, अंदर का तामझाम नहीं दिखाएंगे। तो इधर की तरफ लगेगा F, और वो है 400। ये क्या आपका 400 न्यूटन लग रहा है इधर। क्या लग रहा है उधर की तरफ, 400 न्यूटन लग रहा है। क्या लग रहा है, 400 न्यूटन लग रहा है। इज इट ओके? ठीक है बच्चे। अरे वाह भाई वाह, कुछ बच्चों का आंसर भी आने लग गया है। बहुत बढ़िया, मेरा सिखाना सफल हो रहा है। तो यहाँ देखो, ना तो हवा में उड़ रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब R इक्वल टू mg। बट हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है। इक्वेशन मान लेता हूं, बट हमें जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी, उसके लिए अभी से तैयार कर रहा हूं आपको। ये सारा इधर जाएगा सेम एक्सलेशन से, A से। तो ये इधर की तरफ जा रहा है A एक्सलेशन से। तो पहले तो भाई पूरे सिस्टम का एक्सलेशन निकालेंगे। तो अब मोशन हो रहा है इधर, इधर हो रहा है, तो यहां पर हम F नेट निकालेंगे। इस डायरेक्शन में जो जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव दिखाएंगे, उससे अपोजिट में जो जो लग रहा है वो नेगेटिव। F नेट की जगह पे M इंटू A, और ये आ गया 400। M आ गया कितना 20, A आ गया, A या 20 A आ गया, इज इक्वल टू 400। तो यहां से A गया, A आ गया यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी का आंसर यही आ रहा है। बहुत बढ़िया, सबने सही कैलकुलेशन कर दिया भाई। वाह भाई वाह, सीख रहे हो, सीखने लग गए हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग गया आपका। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। अब मुद्दा ये है बच्चों, ये तो आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको मिटा भी दूंगा। अब आपको इस वाले, यहां पर इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, इस वाले में निकालना है। तो अब हम डायग्राम बनाएंगे। किसी एक तरफ से चलो, या तो इधर से चलो या फिर इधर से चलो। एक तरफ से चलो, एक, अच्छा देखते ही बता दिया था आंसर। अरे वाह भाई वाह, यही तो, वाह मजा आ गया ये तो बात सुन के। बहुत बढ़िया। तो भाई अब आपको टेंशन निकालना है। टेंशन निकालना है, या तो आप इधर से चलोगे या फिर आप इधर से चलोगे, दो ही पॉसिबिलिटी है। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो इधर से या फिर इधर से चलोगे। ओके, तो भाई प्यारे बच्चों देखो यहां पर, किधर से चले, इधर से या इधर से, बताओ क्या चाहते हो, इधर से या इधर से? इधर से, इधर से, चलो इधर से चल लेते हैं। तो भाई T2 मिल जाएगा पहले। इधर से चलोगे तो T1, इधर से राइट की तरफ से, मर्जी है भाई मर्जी है। चलो इस तरह से चल लेते हैं। तो मैं अगर इधर से चलूं तो मैं बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम।
ऑफ M3, आप जिधर से बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको देखना है, यहां पर देखो तरीका सीख लो, इधर या उधर फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो यहां पर M3 ये रहा, इस पे ग्राउंड ये रहा। भाई कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? डायरेक्टली, डायरेक्टली की बात है, इनडायरेक्ट बात तो हम करेंगे नहीं। इनडायरेक्ट, यहां पर बच्चे मुझसे बार बार डाउट पूछते हैं, वो डाउट मैं पहले क्लियर कर देता हूं। इनडायरेक्ट फोर्स है नहीं, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, बस ये चक्रव्यूह मैंने बना दिया। इससे इसमें कौन कौन सा है? क्या ये T2 आ रहा है इसके बीच में, इस चक्रव्यूह में? बताओ मुझे। नहीं आ रहा, इस T2 को नहीं दिखाएंगे। क्या इस चक्रव्यूह में M2 आ रहा है? नहीं आ रहा, उसको नहीं दिखाएंगे। M1 आ रहा है? नहीं आ रहा, उसको नहीं दिखाएंगे। इस चक्रव्यूह में, इस बॉडी के चारों तरफ चक्रव्यूह बना दिया मैंने, ओह चक्र बना दिया। उसमें जो जो चीजें आ रही है, जो जो फोर्से आ रहे होंगे, सिर्फ वही दिखाना है, वही दिखाना है। समझता नहीं बात को? तो यहां पर दिखाएंगे बच्चों, एक तो लगेगा M3G, एक तो लगेगा M3G लगेगा। भाई वेट तो सब में लगता है, क्या यहाँ पर नॉर्मल एक्शन R3 नहीं लगेगा? भाई M3 पे है इसलिए R3 बोल दिया, M2 पे R2 बोल दूंगा, इस पे ऐसे बोल देंगे। क्या इस पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है। तो इधर ये फोर्स लग रहा है आपका F इक्वल टू 400 न्यूटन लग रहा है इधर, और इधर की तरफ लग रहा है टेंशन लग रहा है T1। इधर क्या लग रहा है? टेंशन T1 लग रहा है। इधर क्या लग रहा है? टेंशन T1 लग रहा है। क्या आप लोग सहमत हैं? खेल खत्म है। अब इसके लिए मैं क्वेश्चन आउट, जा किधर रहा है? ये इधर जा रहा है, हमने मान रखा है, और किस एक्सेलरेशन से वो भी पता चल गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अभी हमने कैलकुलेट करके शिकार कर दिया। तो यहां पर देखोगे R3 किसके बराबर है? M3G के बराबर है। R3 किसके बराबर है? M3G के बराबर है। क्या इसकी जरूरत है हमें? यहां पर नहीं है, बट हमने लिख दिया, ठीक है, नॉलेज के लिए। आपको लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। क्यों बराबर है? क्योंकि ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसलिए जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना नीचे लगेगा, इसलिए बराबर है। बहुत बढ़िया। इधर की तरफ जा रहा है तो अब हमें F नेट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? F नेट। तो इसके लिए F नेट क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर चलो यही लिख देते हैं, जगह है, यूटिलाइज कर लिया। तो F नेट इसके लिए क्या होना चाहिए? इधर की तरफ जा रहा है, इधर जो जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आएगा 400, ठीक है। उससे अपोजिट में जो लग रहा है वो नेगेटिव होगा, तो माइनस का T1 आ गया। उससे अपोजिट में जो भी होगा वो नेगेटिव में दिखा देंगे। इसकी जगह पे M2 इंटू ए, हमेशा की तरह 400 माइनस T1, ठीक है बच्चों, 400 माइनस T1। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये आप कर चुके हैं। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। तो M2 की वैल्यू रख दो, सॉरी M3 है तो M3 लिखेंगे, करेक्शन। M3 का एक्सप्रेशन है यहाँ पे, M3 की वैल्यू कितनी है भाई? 12 kg इंटू ए कितना आया है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है, तो 20 आ गया, इजिकल टू 400 माइनस T1। तो इसको इधर ले चलते हैं, मर्जी आपकी, इसको इधर ले चलते हैं। तो T1 इजिकल टू 400 माइनस आ जाएगा, इधर प्लस का है, तो 2400 आएगा। क्या क्या आएगा? बताओ बताओ। 24 बिल्कुल सही है, इतना आएगा। अब इसको घटा दो, कितना आ जाएगा मुझे बता दो, जल्दी से बता दो मुझे, फटाफट बता दो। क्या 160 न्यूटन आएगा T1? चेक करो, क्या 160 न्यूटन आएगा? चेक करो, मुझे बताओ क्या है आपका आंसर। जल्दी से, हरी अप, कम ऑन डू इट, बताओ मुझे जल्दी से। 160 अनमोल रतन का भी आया, ओके बिल्कुल सही है आपका। फिर बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, तकनीक सीखो। ओके बहुत बढ़िया बच्चों, कैलकुलेशन करते रहो। तो अगर आपने एक तरफ से चलना है, बीच में से मत चलना, क्योंकि इसमें T1 भी आ रहा है, T2 भी आ रहा है, दो वेरिएबल आ जाएगा। इधर से चलो या इधर से, आपकी मर्जी। अब आपको, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड नव्या, तुषार, एवरीवन वेरी गुड। अब आपको या तो इसका डायग्राम बनाना या फिर इसका, दोनों में से किसी का भी बनाओगे बच्चे, आंसर आ जाएगा T2। आपकी मर्जी है, किसी का भी बनाओ। आप ध्यान से देखो, लेकिन जब मैं इसका बना रहा था डायग्राम, तो मैंने ये T2 नहीं लिया, T2 नहीं लिया मैंने, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं एक चक्रव्यूह बना दिया मैंने, इसके बाहर जो चीजें होंगी उनके द्वारा फोर्स मैं नहीं लूंगा, डायरेक्ट जो लग रहे हैं सिर्फ वही लूंगा। अब मैं चलो इसका बनाता हूं, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर होगी तो इसमें होगी, बच्चों का कंफ्यूजन अभी दूर करता हूं। तो चलो भाई M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं।
आप M2 का बना के भी ऐसे सॉल्व करेंगे, घर में ट्राई कर सकते हैं। चलो यहां पर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 बच्चों, M1, हाँ जी हाँ, M1 बना दो यहां पर। तो बन गया, ये M1 है, ठीक है, बन गया यहां पर M1 है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो भाई यहां पर देखो, यहां पर अब इसका चक्रव्यूह ये है, ये चक्रव्यूह है आपका। इस चक्रव्यूह से बाहर वाले फोर्सेज, बाहर वाली चीजों को नहीं दिखाना, आपको ध्यान रखना। सिर्फ इस ब्लॉक, उसके दूर का कोई नहीं यहां पर चलेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लिफ्ट प्रॉब्लम्स करो सर, लिफ्ट वो भी करवाएंगे, बस आने वाला है, क्या पता कल ही आ जाए कभी भी आ सकता है, सारा करवाएंगे A to Z बच्चे, A to Z। तो यहां पर देखो M1 का, तो नीचे लगेगा M1G, ठीक है, वेट इसमें होता है भाई। और इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, R1 होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या इससे स्ट्रिंग कनेक्टेड है? बिल्कुल कनेक्टेड है, तो टेंशन लगेगा। अरे भाई टेंशन लगेगा, भाई टेंशन लगेगा। और आप ध्यान से देखिए टेंशन कौन सा है यहाँ पर, T2, 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 कान पकड़ के P2, T2, T2 निकालो। तो भाई T2 दिखा दो यहाँ पर। क्या टेंशन का डायरेक्शन दूर होगा? बिल्कुल दूर होगा। ध्यान समझना, ध्यान समझना, टेंशन की बात है। अगर इसमें, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है, अगर मैं इस वाले ब्लॉक को देखूं तो टेंशन T2 का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन इस वाले ब्लॉक को देखूंगा तो इधर होगा टेंशन T2 का डायरेक्शन, ध्यान देना। अगर मैं T1 देखूं तो पूरे में T1 लग रहा है, लेकिन इस वाले ब्लॉक को देखूंगा तो इससे दूर की तरफ T1 का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या सिखाया मैंने आपको? ऑलवेज अवे, ऑलवेज अवे। इसकी बात करूं तो इधर की तरफ होगा, ये होगा T1 का डायरेक्शन। स्ट्रिंग में टेंशन T1 ही होगा। इस वाले ब्लॉक के लिए देखें तो इससे दूर, इस वाले ब्लॉक के लिए देखें इससे दूर, जहां पर भी देखोगे उससे दूर, कोई टेंशन नहीं है। डिमांड आ गई कि भाई मिडल वाले से भी करो सर, कोई बात नहीं, मैं अभी करके बता दूंगा, एक क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। यहां पर देखो, तो भाई यहां पर R1 किसके बराबर होगा? M1G के बराबर। लेकिन क्या इसकी जरूरत है? नहीं है। सीधी मुद्दे की बात करता हूं, इधर जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा F नेट लिखूंगा, और F नेट क्या होगा? सिर्फ T2 होगा। आप बोलोगे F नहीं है, बच्चे पूछते हैं मुझसे, बार बार पूछते हैं कि भाई F होना चाहिए, इसकी वजह से मोशन हो रहा है। बिल्कुल मैं मानता हूं, सारा मोशन, पूरा सिस्टम इसकी वजह से आ रहा है, लेकिन ये तरीका है, ये हिट तरीका है कि आपको क्या बोला मैंने, इससे, इसके ऊपर डायरेक्टली जो फोर्स लग रहे हैं वही दिखाओगे, इसके ऊपर डायरेक्टली जो फोर्स लग रहे हैं सिर्फ वही दिखाओगे, दूसरे नहीं दिखाओगे। कसम है, राखी सावंत की कसम है, नहीं दिखाओगे। तो यहां देखो, तो भाई यहां पर T2, 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 T2 ये आ गया। M2 क्या है? M1 इंटू A इज इक्वल टू T2। तो यहां पर M1 की वैल्यू कितनी है भाई? कितनी है? 6 kg है। तो यहां पर 6, A पता है क्या? हाँ 20, अभी कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, तो ये आ गया। ओहो T2 आ गया, 120 न्यूटन आ गया। मुबारक हो, कर दिखाया आपने ये भी। क्या आपका भी ये आंसर आ रहा है? चेक इट, क्या ये आ रहा है आंसर? अगर आ रहा है तो ये करेक्ट है, नहीं तो गड़बड़ है, घोटाला है। बताओ मुझे कोई एक बच्चा इसमें तकलीफ बता दे। भाई ये चक्रव्यूह देखो, मेरा चक्रव्यूह, एक चक्रव्यूह देखो, यहाँ पर उसके बाहर की चीजों को नहीं दिखाना भाई। लग रहा है सारा घसीटते हुए जा रहा है इसी बोर्ड्स की वजह से, लेकिन उसको नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, बिल्कुल नहीं दिखाना। इस पर डायरेक्ट जो लग रहा है सिर्फ वही दिखाना, सिर्फ डायरेक्ट फोर्स से दिखाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट। फिर पूरी दुनिया को इकट्ठे समझने की कोशिश करोगे, कभी नहीं समझ पाओगे। एक छोटी सी चीज को, दुनिया की छोटी सी चीज को कंसिडर करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा, एक बच्चे की डिमांड आई थी सर, अगर मिडल वाले से करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, मैं बता देता हूं, आप सॉल्व करके आंसर मिला लेना। देखो मैं बता देता हूं उसके लिए भी। अगर मिडल के लिए बोलते तो भाई, मिडल के लिए बोलते तो ये लो जी, मिडल वाले का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, खत्म हो चुका है, सबसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। T1 T2 आ गया, खेल खत्म। लेकिन फिर भी अगर आप बीच वाले का अगर डायग्राम बनाते तो क्या होता? तो M2 का डायग्राम बनाने जा रहा हूं भाई। तो यहां पर M2 ध्यान से देखा, अब ये चक्रव्यूह ये है, अब ये चक्रव्यूह देखो कौन सा होने वाला है, ये चक्रव्यूह है अब ये वाला।
इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स जो होंगे वही दिखाएंगे, बाकी नहीं दिखाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो भाई इससे बाहर वाले नहीं दिखाएंगे इसके ऊपर। तो एक तो भाई M2G लग ही रहा है नीचे, लगेगा ही लगेगा, इसमें किसी बच्चे को ऐतराज नहीं है जी। सरफेस के ऊपर है, आप देख रहे हैं, तो सरफेस के ऊपर ये खुद लगा रहा है M2G, तो सरफेस भी ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम R2 से दिखाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या इधर टेंशन है? बिल्कुल भाई, धागा कनेक्टेड है, इधर भी धागा कनेक्टेड है, इधर भी। इधर इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। सर डायरेक्शन क्या होगा सर? डायरेक्शन क्या होगा टेंशन का? अरे भाई क्या बताया, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, इस ब्लॉक से दूर की तरफ, इस ब्लॉक से दूर की तरफ, दोनों ब्लॉक से दूर की तरफ होगा। दोनों ब्लॉक से क्या होगा? दूर की तरफ होगा। दोनों ब्लॉक से क्या होगा? दूर की तरफ होगा। बी केयरफुल। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन तो यही मिल जाएगा, R2 इक्वल टू M2G। क्यों भाई? ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दोनों बराबर होंगे। सही बात। क्या अब ये बताओ, अब ये बात इधर की तरफ जा रहा है या इधर की तरफ जा रहा है? अब ये किधर की तरफ जा रहा है? इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? इधर जा रहा है, किसी एक्सेलरेशन A से, जो कि हम निकाल चुके हैं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो भाई यहां पर F नेट लिखेंगे, और वो क्या होगा F नेट? भाई इधर जो फोर्स है प्लस का दिखाएंगे, T1 पॉजिटिव होगा भाई, उससे अपोजिट में जो होगा T2 वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इधर जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव होगा, उससे अपोजिट में जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। चलो यहां लिख दिया। इसकी जगह पे, एफ नेट की जगह पे MA लिखते हैं आप, M2A होगा। तो ये होगा आपका T1 माइनस T2। इसकी जगह वैल्यू रख दो, M2 कितना था? 2 kg था, देख लो आप। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, A है 20 तो 20 लिखेंगे। T1 आपने निकाल लिया था, T1 कितना आया था? निकाल लिया था 180 न्यूटन आया था शायद, मेरे ख्याल से। चेक करो कितना आया था T1 की वैल्यू कितनी आई थी? 160 आई थी क्या? 160 आई थी। तो यहाँ पर 160 लिख देंगे। T2 अभी निकाल लेंगे। आप कैलकुलेशन करो, चेक करो पक्का। पहले M1 के फ्री बॉडी डायग्राम से अगर T2 120 आ रहा था, गारंटेड ये भी 120 आएगा, प्रोवाइडेड आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना किया हो तो। समझे बच्चों? सही है बच्चों? तो बच्चों